हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसके हम 3 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और यहाँ पर बने रहिए और देखते रहिए। आज के तीनों क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण होंगे और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए आज की क्लास और फिर हम पूरी इन चीज़ों का सबका एनालिसिस करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? ठीक है ना, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट, कौन सा हैंडीक्राफ्ट? आपको पता होगा कल मैंने शस्त्र संग्रहालय बताया था, शस्त्र संग्रहालय। ठीक है ना, संग्रहालय बताया ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। आज क्या है, हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट संग्रहालय, और वो कहां पर बन रहा है? वो बनाया जाएगा अपने जयपुर में। ठीक है, कहां पर बनाया जाएगा? जयपुर में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको समझाता हूं मैं। देखो, राजस्थान में 2007 में हस्तकलाओं के लिए, हस्तकलाकारों के लिए, हस्तकलाकारों के लिए एवं शिल्पकारों के लिए एक राजस्थान हाट की स्थापना होती है। राजस्थान हाट आपको पता होगा, जैसे टी हाट सुना होगा आपने, कॉफी, जैसे अच्छी अच्छी दुकानें होती है उनको हाट के रूप में हम लिख देंगे। उसी हाट एक ऐसी जगह होती है जहां पर हमको वो चीजें मुहैया हो जाती हैं, जैसे कि चाहे कॉस्ट लगा लो, चाहे कैसे भी मतलब खरीद सकते हैं हम। तो ऐसी जो हस्तकलाएं हैं और जो शिल्पकार होते हैं, जैसे हस्तकलाएं हमारी, ठीक है ना, हस्तशिल्प जो भी हम हाथ से बनाते हैं, इनमें निपुण, और मैं आपको सारी वो बताऊंगा कलाएं जो अपने राजस्थान में विद्यमान है। ठीक है, अब जो हस्तशिल्प है, हाथों से बनाई जाती है वो चीजें, उनका होट कहां पर है? राजस्थान में राजस्थान होट बनाया गया है। कहां पर? 2007 में स्थापना होती है जयपुर में। तो उसकी स्थापना अर्बन होट के नाम से होती है। किसके नाम से? अर्बन होट के नाम से 2007 में स्थापना होती है, और उसका नाम राजस्थान होट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2007 में होती है। हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम, हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम यानी कि हस्तकला, हस्तकला का संग्रहालय है। ठीक है ना, हस्तकला का क्या है? संग्रहालय है, और उसकी वो कहां पर बनाया जा रहा है? वो जयपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, और कहां पर बनाया जा रहा है? अर्बन होट, जो कि राजस्थान होट में है। ठीक है ना, राजस्थान होट में इसकी स्थापना हो रही है, इसको बनाया जा रहा है। ठीक है ना, और इसमें इसके जो पूरा निर्माण है उसमें 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कितनी लागत आएगी? 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें होगा क्या? इसमें वो चीज प्रदर्शित की जाएंगी जो कि हस्तकला की है, शिल्प कला की है, जो सारी चीज होती है जो हाथों से बनाते हैं किसी भी तरीके से कला, जैसे काष्ठ कला हो गई, थेवा कला हो गई, उसके बाद उस्ता कला हो गई, उसके बाद मोलेला हो गई, उसके बाद मथेरना हो गई, उसके बाद फ्रेंच हो गई। वो सारी जो चीजें है ना, वो सारी कलाएं, उनका प्रदर्शन कहां पर होगा? इस हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम में होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि होता क्या है? ठीक है, अब हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ हस्तकलाएं, राजस्थान की कुछ हस्तकलाएं, और आप लिखते जाइए। आज क्लास को बहुत छोटी करना है। राजस्थान की हस्तकलाएं हैं, सबसे पहले है हस्तकला, एक है सबसे पहले मोलेला। मोलेला, और मोलेला क्या है? कुम्हार जाति की, कुम्हार जाति की कला है। ठीक है, और मोलेला क्या है? मोलेला एक गांव है। आपको समझ में, आपको पता होना चाहिए कि जो मोलेला है एक गांव है। कहां का है? राजसंबंध का। कहां का है? राजसंबंध का गांव। एक है हमारी फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को कला है। ठीक है, और फ्रांसिस्को कला आला गीला बोलते हैं, आला गीला। और ये जो कला है, इसमें ये स्थायी कला है, इसको स्थायी कला के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कला होने के बाद, मतलब ये कला होती है, इसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये वाली कला। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? फ्रांसिस्को हो गई तुम्हारी, उसके बाद हो गई मथेरना कला। ठीक है, मथेरना कला, ये मथेरना जाती है, मथेरना जाती है उसकी कला है। ठीक है ना, और जो मथेरना जाती है ये अपनी आजीविका चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए
ठीक है ना। ये क्या करती है, आजीविका चलाने के लिए इसका मतहरणा कला की जाती है। उसके बाद अब हमारे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पिछवाई कला। पिछवाई कला, ठीक है। और पिछवाई कला कहाँ की है, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर है, राज संबंध में। नाथ द्वारा कहां पर है, राज संबंध में। और इसमें क्या होगा, श्री कृष्ण का जीवन चरित्र चित्रण होगा। जीवन चरित्र का चित्रण होगा, उसकी लीलाएं लिखी जाएगी श्री कृष्ण की इस कला में, ठीक है। एक होती है अपनी पेच वर्क। कौन सी, पेच वर्क। इसको सुई कला भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सिलाई का कार्य होता है, किसका, सिलाई का कार्य, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आती है हमारी जो कि इंपॉर्टेंट है, थेवा, उस्ता, कास्ट, ठीक है। थेवा कला की बात करता हूं मैं, प्रतापगढ़ की फेमस है। कहां की, प्रतापगढ़ की। और थेवा कला में क्या होता है, थेवा कला में होता है सोने पर कांच की नक्काशी, कांच की नक्काशी। और अभी सीटी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है थेवा कला। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर चित्रकारी। एक बची काष्ठ कला, ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की, ठीक है ना। ये कहां की फेमस है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, इनको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इनके आंसर बताने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहला आप बताइए, पहला शस्त्र संग्रहालय, पहला शस्त्र संग्रहालय कहां पर बनेगा, बाला किला। और बाला किला कहां पर है, अलवर में है, ठीक है। असंखा मेवाती ने बनवाया था, असंखा मेवाती 1492 में बनवाया था, ठीक है ना। ये चीज आप दिमाग में डाल लेना, असंखा मेवाती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आंख वाला किला भी कहते हैं, एक आंख वाला, एक आंख वाला किला है। पहला शस्त्र संग्रहालय हो गया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए वो है राजस्थान कर्ज के लिहाज से, कर्ज के लिहाज से कौन से स्थान पर है। और कर्ज किसका, किसानों का, किसानों का कर्ज। और किसानों कर्ज के हिसाब से 7वें स्थान पर है। अगर पहले स्थान की बात करूं तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी लिखो हैदराबाद, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, रोजगार कार्य समूह की बैठक। G20 ने रोजगार कार्य समूह की बैठक की है, कहां पर होगी, जोधपुर। कहां पर होगी, जोधपुर में। और जोधपुर के साथ ही मैं आपको बात बता देता हूं, 2023 की बैठक, 2023 की बैठक G20 की कहां पर हो रही है, इंडिया में। इंडिया कर रहा है 2000 मेजबानी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, जो 2 दिवसीय मसाला नेशनल बिजनेस, 2 दिवसीय मसाला बिजनेस समिट हुई है, मीटिंग बोल दो, समिट हुई है, वो कहां पर हुई है, वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद यहां लिख देता हूं, राजस्थान में पहली प्रसव वॉच, प्रसव वॉच कहां पर स्टार्ट हुई है, वो ये दौसा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, दौसा डिस्ट्रिक्ट में है। आज का पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, और आप देखते रहिए। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्टार प्रोग्राम का संबंध किस विभाग से है। विभाग पूछा है तुमसे, ठीक है ना। और ऑप्शन में भी विभाग है, शिक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, ऊर्जा विभाग हो गया और चिकित्सा विभाग हो गया, ठीक है ना। चिकित्सा मंत्री आपको बता रखा है मैंने, शिक्षा मंत्री बता रखा है, पुलिस के महानिदेशक
और ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है ना। राजस्थान का कुछ देखो सेंटर में भी होता है और राजस्थान, आपको तो पता ही होगा ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान फर्स्ट पे है, राजस्थान पहले स्थान पर है, ठीक है ना, सौर ऊर्जा के मामले में, ठीक है। अब हम इसमें जो लॉन्च किया गया है वो कौन सा स्टार प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है, स्टार प्रोग्राम है, ठीक है। और उसको किसने लॉन्च किया, उसको किया शिक्षा विभाग ने। अब शिक्षा विभाग ने क्यों किया गया है तो मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें, क्यों किया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं उठा रहा हूँ इसको। देखो राजस्थान में जनवरी से लेकर मार्च तक निरंतर पढ़ाई के लिए ये लॉन्च किया स्टार प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम नहीं, ये एक तरह से काम करने वाली एक समिति है, ठीक है ना। इसको ये जनवरी से मार्च तक, ठीक है ना, जनवरी से मार्च तक ये क्या करेंगे, निरंतर पढ़ाई करेंगे। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की पढ़ाई होगी, दो बातें, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी इसमें देखो छठी सातवीं नहीं, इसमें पहली से लेकर मतलब पहली क्लास को छोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे कि 8वीं 10वीं और 12वीं, 8वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, ठीक है। कैसी परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं। तो इन्होंने क्या है, एक रूल निकाला है। इस प्रोग्राम का मीन्स क्या है, इस प्रोग्राम का मतलब क्या है कि जो 8वीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 20 फरवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इनकी पढ़ाई 20 फरवरी तक इनका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, पढ़ाई नहीं कोर्स बोले, कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो तुम्हारे 7 9 11, ठीक है ना, 7 9 और 11वीं क्लास है उसका 15 मार्च लास्ट, ठीक है ना, 15 मार्च मतलब लास्ट 15 मार्च तक खिंच जाना चाहिए क्या कोर्स, ठीक है। और उससे पहले इसको कोर्स करवाया जाएगा। अब इसका मतलब यही था, ठीक है ना। इसमें बच्चों को क्या होगा, इसमें विद्यार्थियों को एक तो टेंशन फ्री रहेंगे वो, ठीक है ना। और जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ने 3 महीने का रोड मैप भी तैयार किया है, महीने का रोड मैप, ठीक है। और ये रोड मैप क्या दर्शाएगा हमको, ये रोड मैप दर्शाएगा कि जो भी बच्चे की पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना, वो निरंतर चलती रहे। वो क्या करती रहे, निरंतर चलती रहे, ठीक है। ये समझ में आ गया। स्टार प्रोग्राम किसने चालू किया, ये किया शिक्षा विभाग ने, ठीक है ना। और शिक्षा विभाग ने क्योंकि 8 10 और 12वीं का कोर्स 20 फरवरी तक हो जाना चाहिए, 7 9 और 11 का 15 मार्च लास्ट हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की। किसकी बात करते हैं, शिक्षा विभाग की। तो आपको तो पता ही होगा कि भारत में शिक्षा नीति कौन सी चल रही है। भारत की नई शिक्षा नीति है वो 2020 की है, 2020 की शिक्षा नीति, ठीक है ना। कब के बाद आई है वो, 1986 के बाद, यानी 34 ईयर बाद, ठीक है ना, 34 साल बाद, 86 34 20, ठीक है ना, 34 साल बाद आई है शिक्षा नीति। इसमें क्या है, 5 + 3 + 3 + 4, इनका मतलब मैं बता देता हूं आपको। ये 5 का मतलब है 3 वर्ष तो क्या है, नर्सरी में, ठीक है ना। और उसके बाद 2 वर्ष क्या, पहली और दूसरी। फिर इस 3 का मतलब क्या है, इस 3 का मतलब है 3 4 और 5, 3 4 और 5 क्लास। उसके बाद 3 का मतलब है 6 7 और 8, ठीक है ना, ये। और उसके बाद 9 10 11 12, 9 10 11 और 12, इसका मतलब है 4 का। ये 4 का मतलब ये है, ठीक है। इस 3 का मतलब ये है। तो कहने का मतलब ये वाली शिक्षा नीति है कि जो पहली से लेकर पांचवी तक बच्चा पढ़ेगा उसमें 3 साल नर्सरी होगी उसकी, और 2 साल पहली और दूसरी होगी वो, ठीक है ना। 5 साल बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद 3 साल पढ़ेगा तीसरी, चौथी, पांचवी। उसके बाद 3 साल पढ़ेगा छठी, सातवीं और नौवीं, छठी, सातवीं और 8वीं। उसके बाद 4 साल में 9 10 11 और 12, फिर उसके बाद तो कॉलेज है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये शिक्षा नीति थी। ये शिक्षा नीति क्या है, हमारे 2020 की शिक्षा नीति है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भारत के शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री एट प्रेजेंट में। तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना।
राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान का शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, और बीडी कल्ला का पूरा नाम बात करेंगे तो बुलाकी दास कल्ला है। कौन सा है? बुलाकी दास कल्ला, ठीक है ना, बुलाकी दास कल्ला है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में कई संस्थाएं हैं, उनकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, ठीक है ना। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो कहां पर है हमारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, वो कहां पर स्थापित है? राजस्थान, सॉरी राजस्थान कहां पर है? अजमेर में, ठीक है ना। और एक बात बता देता हूँ, आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में, ठीक है। इनकी सबकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अगर शिक्षा विभाग की बात करूँ, राजस्थान शिक्षा विभाग की, तो 1957 में स्थापना होती है। किसकी? शिक्षा विभाग की, राजस्थान की शिक्षा विभाग की स्थापना 1957 में होती है, ठीक है ना। राजस्थान की अगर पुलिस सेवा की बात करूँ मैं, राजस्थान में पुलिस सेवा की बात करूँ, इसके स्क्रीनशॉट, राजस्थान में पुलिस विभाग की बात करूँ मैं, तो पुलिस विभाग की स्थापना होती है 1951 में। कब होती है? 1951 में। लिख लेना पुलिस विभाग, तो पुलिस विभाग कब बनता है? 1951 में। ये चीजें आप लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है ना। अगर हम आरपीएससी की स्थापना की बात करेंगे, हम आरपीएससी, ठीक है, तो 22 दिसंबर 1949। कब? 22 दिसंबर 1949। राजस्थान हाईकोर्ट की बात करता हूं मैं, ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट की बात करता हूं 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949। ये अगर हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी, 8 जनवरी 1947, ठीक है। ये चीजें आपको सारी लिखनी है, ये आपको कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, मतलब गूगल पे तो सब चीज मिल जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ते रहोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। राजस्थान के अगर सूचना आयुक्त की बात करूं मैं, राजस्थान के सूचना आयुक्त जो नए बनाए गए हैं वो है ML लाठर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप सारे लिख लेना। इसके बाद आप करते हैं, एक और लिख लो, राजस्थान का ट्रैफिक पार्क, राजस्थान का पहला ट्रैफिक पार्क, और ट्रैफिक पार्क बनता है उदयपुर में, ठीक है ना। ये आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ हम क्लास खत्म करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं। रेलवे द्वारा राजस्थान में तरंगा हिल आबू रोड अंबाजी नई रेल परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है? तो मैं आपको बात बता देता हूं कि राजस्थान में ऐसे 2 जिले हैं जहां पर रेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 नहीं है, जिले तो हैं, लेकिन हाँ जिले 2 ही हैं, शायद 2 ही हैं। उसके बाद उस जिले में से होकर तो गुजर रही है, लेकिन जो प्रॉपर जिला है वहां पर नहीं है। तो मैं जिला सारी चीजें बताऊंगा, राजस्थान में कब ट्रेन चली थी, इंडिया में कब चली थी, वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं रेलवे द्वारा राजस्थान में तरंगा हिल्स आबू रोड अंबाजी नई रेल परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है? तो आपको तो पता ही होगा, सब चीज के लिए पैसे तो होते ही हैं आवंटित, कितने भी हो, चाहे रोड बन रहा हो तो भी, रेल रोड बन रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, रेल की पटरियां डल रही है, तो उसके लिए देखो 480 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। तो मैं आपको बात बता देता हूँ, ये जो तरंगा हिल है और ये आबू रोड है, ये तरंगा हिल, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जो तरंगा हिल आबू रोड है, इसकी लंबाई भी बताऊंगा मैं आपको, सारी चीजें बताऊंगा। इसके लिए 480 करोड़ रुपए आवंटित है। तरंगा हिल, तरंगा हिल आबू रोड, ठीक है ना, अंबाजी। ये मैं आपको बता देता हूं कि दोनों जगह सिरोही में, सिरोही में 480 करोड़ का प्रावधान हुआ है, ठीक है। 2 बातें। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है 480 करोड़ रुपए हो गए ना प्रावधान। उसके बाद आबू रोड आपको पता ही है ना, आबू रोड हो गया, अंबाजी हो गया, सिरोही। इसमें क्या है 89.38, कितना 89.38 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। और उसमें कितने पैसे लगेंगे? 480 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है, तो 480 करोड़ रुपए लगेंगे। उसके बाद इसमें सिरोही को ही लाभ मिलेगा, सिरोही को लाभ, ठीक है। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें क्या क्या होगा। इसमें जो आबू रोड है,
आबू रोड पर यात्रियों को सुविधाओं में इजाफा होगा। ठीक है ना, सुविधाएं मिलेगी लोगों को। किस तरह की? स्टेशन की सुविधाएं। ठीक है ना। वैसे स्टेशन अब बहुत अच्छे हो गए हैं, लॉकडाउन में बहुत अच्छे स्टेशन कर दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आबू रोड अंबाजी, यहाँ पर क्या है, ये सुविधाएं मिलेंगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, रेलवे की बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है ना, ये तो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और अब करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट कुछ बातें। देखो, राजस्थान की बात करता हूं मैं, तो राजस्थान में 5 मंडल है। कितने मंडल है? 5 मंडल है, जिसमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर, ठीक है, उसके बाद उदयपुर है और एक कोटा है। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इंडिया में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलती है। और वो कहां से चलती है? मुंबई, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से चलती है। और वो कहां तक चलती है? थाने। और थाने कहां पर है? मुंबई में है। 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की? 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है टोटल। अगर हम बात करते हैं इसके मंत्री, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में देखो, राजस्थान में बहुत बाद में ट्रेन चली है, लेकिन कोई नहीं। राजस्थान में चलती कहां से? सबसे पहले दे दो, आगरा फोर्ट से बांदीकुई। आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में। दूसरी बात, ये 1874 में चलती है। कब चलती है? 1874 में चलती है। और उसके बाद 5 मंडल मैंने आपको बता दी, टोटल तो 69 मंडल है। उसके बाद हम बात करते हैं रेलवे की। तो देखो, रेलवे ने कई चीजें स्टार्ट की है नई, तो वो देखो, एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद, ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? ये है राजसमंद। ठीक है। दूसरी चीज देखो, दवा दोस्त मेडिकल, और दवा दोस्त मेडिकल कहां पर है? ये जयपुर में स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या है? लोगों को मेडिकल सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, ठीक है ना, स्वास्थ्य संबंधी क्या है? सुविधाएं मिलेंगी इसमें। ठीक है, एक स्टेशन एक उत्पाद हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिरोही की। ठीक है, सिरोही की बात करते हैं, तो सिरोही में क्या है? आबू। कौन सा? माउंट आबू। ठीक है ना, माउंट आबू। और माउंट आबू में ये गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 1722 मीटर की है। बच्चा जानता है इसको। ठीक है ना। नक्की झील की बात करूं मैं, नक्की झील, तो वो भी कहां पर है? आबू में है। ठीक है। अगर मैं पहली नगर पालिका की बात करूं, नगर पालिका, राजस्थान की पहली नगर पालिका देश में तो बनती है चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में। और राजस्थान में कहां पर? आबू में, माउंट आबू। ठीक है ना, माउंट आबू बनती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास में इतनी कर पाएंगे, इसके लिए अब कल देखेंगे, और कल नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।